पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन की गई और इसे बनाने में एशियंट इंजीनियर्स को कितना समय लगा था। आज इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इन पिरामिड्स को क्यों बनाया गया था और इसकी क्या वजह थी। वीडियो के पार्ट 1 को पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। चुनौती नंबर 7। तमाम पिरामिड्स के मुकाबले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा सबसे ऊंचा और चौड़ा पिरामिड है। अब तक इसके अंदर 2 हिडन चैम्बर्स तलाश किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर्स का नाम दिया गया है। रिसर्चर्स की टीम जब पहली बार किंग्स चैम्बर के अंदर गई तो उन्होंने इसके अंदर एक ऐसी चीज देखी जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। रिसर्चर्स को वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट का एक ऐसा ताबूत मिला जो अंदर से बिल्कुल खाली था। लेकिन हैरान करने वाली बात ताबूत का मिलना नहीं थी, बल्कि एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर हैरत में पड़ गए कि इसके अंदर आने का रास्ता सिर्फ एक छोटा सा सुराख है जिसमें से इंसान मुश्किल से निकल पाता है। तो ऐसे में यह ताबूत अंदर कैसे रखा गया? रिसर्च के बाद पता चला कि पहले किंग्स चैम्बर अंदर से बनाया गया और उसी वक्त यहाँ ताबूत रखा गया था। उसके बाद चैम्बर को सील करके सिर्फ एक छोटा सा सुराख बाहर की तरफ निकाला गया। चुनौती नंबर 8। वह कौन से लोग थे जिन्होंने 4500 साल पहले पिरामिड्स बनाने का इतना मुश्किल चैलेंज कंप्लीट किया? इस सवाल को लेकर अभी तक कोई थ्योरी नहीं बन पाई है। किसी ने कहा कि यह उन गुलामों से बनवाया गया जो खुद इजिप्शियंस नहीं थे। उन गुलामों से जोर जबरदस्ती इतना वजन उठवाया जाता और पत्थर तुड़वाए जाते थे। कभी यह बात सुनने को मिली कि हजारों साल पहले एलियंस आए थे जो अर्थ पर पिरामिड्स बनाकर चले गए। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसे एविडेंस की तलाश की है जिससे पता चला है कि यह सारी थ्योरी गलत है। एक्सपर्ट्स ने जब वहां काम करने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन का मुआयना किया तो उनको एक खास चीज का पता चला। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ लगे हुए थे और कईयों की सर्जरी भी हुई थी। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी तरह से स्लेव नहीं हो सकते, क्योंकि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ है। उनके स्केलेटन की भी रिकंस्ट्रक्शन की गई जिससे पता चला कि पिरामिड को बनाने वाले दिखते कैसे थे। चुनौती नंबर 9। अब यह जानना बाकी रह गया था कि आखिर कितने मजदूरों ने मिलकर ये आलीशान स्ट्रक्चर बनाए हैं। हजारों साल पहले ना तो उनके पास मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल्स। तो इतना तो पक्का है कि उस समय एक ही पिरामिड को बनाने में कई मजदूर लगे होंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने? रिसर्च से पता चला है कि पिरामिड को बनाने में कम से कम एक ही वक्त में 1 लाख वर्करों की मदद ली गई और यह पूरे देश से इकट्ठे किए गए। चुनौती नंबर 10। पिरामिड्स के बारे में अब बहुत कुछ पता चल चुका था। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड के कई राजों से पर्दा उठा दिया था, लेकिन अभी भी कई राज ऐसे थे जो बार बार रिसर्चर्स को परेशान कर रहे थे। उनमें से एक राज था कि इन्हें बनाने का मकसद क्या था। 60 लाख टन वजनी और 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उनके अंदर बने सीक्रेट चैम्बर्स का आखिर कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का मानना था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतने बड़े पिरामिड नहीं बनाए जा सकते और इन्हें बनाने का कोई खास मकसद भी जरूर होगा। इसे जानने के लिए दुनिया भर के देशों से रिसर्चर्स और आर्किटेक्ट्स की मदद ली गई और यह रिजल्ट निकाला गया कि पिरामिड का मकसद था इंसानों को खुदा बनाना। जी हाँ, इजिप्शियंस मानते थे कि जब इंसान मर जाता है तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी वो पीछे रह गए अपने साथियों, अपनी फैमिली और अपनी धरती के काम आता रहे। उसके लिए उसे पिरामिड में दफनाया जाएगा और वह पिरामिड की दीवार पर लिखी इस रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से अपना मकसद हासिल कर सकेगा। लेकिन पिरामिड्स को बनाने का असली मकसद यही है या कोई और, इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है। चुनौती नंबर 11। पिरामिड ऑफ गीज़ा की एक हेलीकॉप्टर से एरियल फोटो ली गई जिसमें यह देखा गया कि इन तीनों पिरामिड्स का स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है। यह पता नहीं चल पा रहा था कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले एक एक इंच नाप कर इतनी सफाई से इन पिरामिड्स को बनाया है, उन्होंने इन तीनों पिरामिड्स को एक दूसरे से अलाइन क्यों नहीं किया? क्यों इनकी सूरत किसी भी तरीके से एक साथ मैच नहीं हो रही है? इसके बाद रॉबर्ट बवाल ने बताया कि यह कोई इंसिडेंस नहीं है, बल्कि पिरामिड्स की यह पोजीशन एक सोचे समझे प्लान की वजह से रखी गई थी।
क्योंकि उस दौर में इजिप्शियन सितारों को काफ़ी मानते थे, इसीलिए उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशन के हिसाब से ही यह पिरामिड्स बनाए। गौर किया जाए तो इनमें से 2 ब्राइट सितारे हैं और एक सितारा डिम भी है और हटा हुआ भी है। इसी पैटर्न के हिसाब से गीज़ा के पिरामिड को बनाया गया था। चुनौती नंबर 12 है। इन पिरामिड्स पर सन 1980 में एक खास किस्म की एक्सरेज फेंकी गई, जिससे पता चला कि किंग्स और क्वीन चैम्बर के अलावा पिरामिड की टॉप पर एक और सीक्रेट चैम्बर भी मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इसी सीक्रेट चैम्बर में पिरामिड के कई राज छुपे हैं। इसके बाद 5 साल में एक रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसे कि 1993 में इस छोटी सुरंग में भेजा गया। 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर की स्लैब आ गई थी, जिस पर कॉपर से बने 2 हैंडल्स भी लगे हुए थे। एक्सपर्ट्स देखना चाहते थे कि पिछले 4500 साल से इस स्लैब के पीछे वह कौन सा राज छुपा है। ऐसे में 8 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी हुई थी। सन 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बनी स्लैब में एक छेद कर दिया ताकि इसके अंदर से एक कैमरा जाया जा सके। जब कैमरे ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर की स्लैब मौजूद थी, लेकिन जब कैमरे का एंगल ज़मीन की ओर किया गया तो सभी यह देखकर हैरान रह गए कि ज़मीन पर कुछ लाल रंग के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए थे। इन अल्फ़ाबेट्स को इसे सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखा गया था। एक्सपर्ट्स को भी यह लिखाई समझ में नहीं आई और ना ही इसका मकसद पता चल पाया। डॉक्टर जाही हवास का मानना है कि इस दूसरी स्लैब के भी आगे एक सीक्रेट चैम्बर जरूर मौजूद होगा, जिसे कि पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि आने वाले सालों में एक और रोबोटिक कैमरा आ जाए जो कि इस चैम्बर के अंदर देख सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो खूब लाइक और शेयर करेंगे।